अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम सनोबर गसाला है और मैं बीए थर्ड ईयर की तालिब इल्म हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है, मैं पॉलिटिकल साइंस थॉट के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अरस्तू की बेहतर ममलिकत के बारे में एक नोट लिखिए। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि अरस्तू, जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल्स कहा जाता है, वो एक माहिर सियासी मुफक्किर है। जिस तरह से उन्होंने अपनी किताब या तसनीफ को पॉलिटिक्स लिखी और उसमें उन्होंने उस किताब को दो हिस्सों में तकसीम किया। पहला सियासी हक़ाइक़ और दूसरा है सियासी तसव्वुरात। दो हिस्सों में तकसीम किया है। इसी तरह से अरस्तू जो है वो अफलातून का शागिर्द था और अरस्तू ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में 7 और 8वें बाब में बेहतर ममलिकत के बारे में कहा है। इसी तरह से अफलातून, जिसकी किताब रिपब्लिक और दूसरी द लॉ, इन दो किताबों में बेहतरीन ममलिकत के बारे में कहा है। लेकिन दूसरी किताब जो द लॉ है वो अरस्तू और अफलातून दोनों की मिली जुली, मतलब बेहतर ममलिकत के बारे में दोनों के तस्वुरात एक थे। इसी तरह से जो अरस्तू है उसने अपने उस्ताद अफलातून और अरस्तू दोनों के ख्यालात मिले जुले थे। इसी तरह से बेहतर ममलिकत के बारे में अरस्तू ने कुछ ख्यालात का इजहार किया और खुसूसियत को बयान किया है। इसीलिए सबसे पहली खुसूसियत जो बेहतर ममलिकत के लिए ज़रूरी और लाजिमी है, सबसे पहले है आबादी, जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। आबादी, अरस्तू का कहना है कि आबादी, इस ममलिकत की आबादी ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम, यानी बल्कि इतनी हो कि लोग एक दूसरे को पहचान सके या जान और पहचान सके। ये बेहतरीन ममलिकत के लिए आबादी सबसे पहला उनसर या लाजमी उनसर है। और दूसरा है जसामत यानी आबादी की तरह होता है। जसामत ना ज़्यादा वसी हो और ना ही मुख्तलिफ होनी चाहिए। यानी अरस्तू के मकसद के मुताबिक ये कहना है कि जब कश्ती बनाई जाती है तो उसको काबिल कंट्रोल बनाई जाए, तो इसी तरह से जसामत भी काबिल कंट्रोल हो। और तीसरा है, अब हमने दो टॉपिक पढ़े, पहला आबादी और दूसरा जसामत, और तीसरा है अवाम का किरदार। बेहतरीन ममलिकत में कहते बेहतर अवाम होना भी ज़रूरी है और ममलिकत में चाहिए कि वो शहरियों की खिलाफ अखलाक जिस तरह से हम पढ़ रहे थे। तीसरा अवामी किरदार यानी ममलिकत में रहने, जब हुकूमत में जब दुनिया में रह रही है तो ममलिकत के साथ रहना भी ज़रूरी है। तो ममलिकत को चलाने के लिए बेहतर और बाकिरदार अवाम का होना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से अखलाकी तरक्की हो सकती है। इसी तरह से बेहतर ममलिकत के लिए तीसरा अहम जुज़िया पॉइंट था। अब उसके बाद चौथा है अवाम की तबक़ात। अवाम के मुख्तलिफ दर्जे या मुख्तलिफ तबक़ात होने चाहिए ताकि ममलिकत को हर मैदान में खुद मुख्तफी हासिल हो। जिस तरह से शहरी समाज के मुख्तलिफ पेशे वाराना काम अवाम में तकसीम होने चाहिए, ताकि जब अरस्तू का मकसद क्या था, इसके ज़रिए से काम में महारत और कमाल और अवाम बाकिरदार बन सके। और उसके बाद है, ये था चौथा पॉइंट जो अवाम के तबक़ात के बारे में लाजिमी उनसर था। और पांचवा है तालीम। अरस्तू ने तालीम को बेहतर ममलिकत की लाजिमी खुसूसियत बयान किया है, यानी तालीम अगर है तो ममलिकत की अहम और लाजिमी उनसर करार दिया, ताकि अवाम बासलाहियत बन सकती और अवाम के दानिशमंदान तबई कमाल तालीमी तरक्की के ज़रिए से मुनहसर हो सकते। ये था पांचवा पॉइंट, तालीम। और छठा है कानून की बरतरी। जिस तरह से अफलातून ने अपनी इन किताबों में भी हुक्मरानी की मुखालिफत की और साथ ही साथ ममलिकत में कानून की बरतरी को कायम किया था, इसकी तायीद की थी। इसी तरह से अरस्तू और ममलिकत, अरस्तू कहता है कि इल्म सियासियात के ज़रिए से बेहतर ममलिकत कायम हो सकती है।
اسی طرح سے یہ تمام چیزیں بہتر مملکت آبادی، جسامت، عوامی کردار اور عوام کے طبقات اور تعلیم اور قانونی برتری، ان تمام 6 پوائنٹس کے ذریعے سے ہی عوام مملکت بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے میرا آج کا ٹاپک تھا۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔